जनवरी 2007 का एक दिन था जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के बीच में द्विपक्षीय वार्ता रूस के सोची में होनी थी। इसी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान व्लादिमीर पुतिन अपने काले लैब्राडोर कुत्ते कोनी को अपने साथ लेकर आ गए, जिसके बाद जर्मनी की मीडिया ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि एंगेला मर्केल को कुत्तों से डर लगता था। और इसी के बाद एंगेला मर्केल की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई जहां पर वो कुत्ते से डरी डरी सहमी सहमी नजर आ रही हैं। हालांकि कहा गया कि इस द्विपक्षीय वार्ता में जानबूझकर व्लादिमीर पुतिन एंगेला मर्केल को डराने के लिए, धमकाने के लिए अपने कुत्ते को इस वार्ता में लेकर आए थे। और एंगेला मर्केल अच्छी तरीके से ये बात जानती थी और यही वजह है कि पत्रकारों से बात करते हुए एंगेला मर्केल ने कहा, मैं जानती हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। उन्होंने साबित किया कि वो एक पुरुष हैं, वो अपनी ही कमजोरियों से डरते हैं। रूस कुछ भी नहीं है, ना तो वो राजनीतिक तौर पर सफल है और ना ही इनकी कोई इकोनॉमी है। मर्केल के बारे में कहा जाता है कि 1995 में उन्हें कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद से वो कुत्तों से डरती थी। लेकिन हम आपको ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एंगेला मर्केल की सिर्फ यही पहचान नहीं है। पूरी दुनिया भर में शरणार्थियों को जगह देनी हो या फिर अपनी इकोनॉमी को उस समय भी बचाना हो जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी त्रस्त रही हो, ये है एंगेला मर्केल, जो अब राजनीति से अलविदा कहने वाली हैं। पिछले 16 सालों से वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि जर्मनी की चांसलर हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। हालांकि जर्मनी में 26 सितंबर को हुए आम चुनावों में कोई साफ जनादेश नहीं उभरा। चुनाव से पूर्व सर्वेक्षणों में अनुमान के मुताबिक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एसपीडी जरूर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे या उसके संभावित गठबंधन सहयोगियों को इतनी सीटें नहीं मिली है जिससे वो देश में नई सरकार बना पाए। यही वजह है कि पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगली सरकार बनने में लंबा समय लग सकता है। तब तक एंगेला मर्केल को ही जर्मनी की सत्ता संभालनी होगी। लेकिन अगर एंगेला मर्केल की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो वो काफी दिलचस्प है। 17 जुलाई 1954 को जर्मनी के बंदरगाह वाले शहर हैम्बर्ग में एक पादरी और एक स्कूली शिक्षिका के घर पर उनका जन्म हुआ। वो महज 7 साल की थी जब जर्मनी के 2 हिस्से हो गए, एक बना ईस्ट जर्मनी और दूसरा बना वेस्ट जर्मनी, और बर्लिन की दीवार भी तभी खड़ी हुई। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को आपको संक्षेप में बता देते हैं कि ईस्ट जर्मनी वो जर्मनी था जहां रूस की समर्थित कम्युनिस्ट सरकार थी और वेस्ट जर्मनी वो था जहां पर अमेरिका की समर्थित सरकार थी। जर्मनी के वो लोग जो ईस्ट जर्मनी में रह रहे थे वो बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, रोजगार के लिए वेस्ट जर्मनी की ओर भाग रहे थे। लेकिन उसी दौरान एंगेला मर्केल के पिता, जो कि एक पादरी थे, उन्हें ईस्ट जर्मनी में नौकरी मिल गई और उन्होंने इस नौकरी को स्वीकार भी कर लिया। एंगेला मर्केल जर्मनी के पेरिस शहर में पली बड़ी हैं और ईस्ट जर्मनी में रहते रहते एंगेला मर्केल पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने यहाँ रहकर रूसी भाषा को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा कि आगे चलकर उन्हें फिजिक्स और रूसी भाषा में कई तमाम तरह के पुरस्कार मिले। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई फिजिक्स में की। सिर्फ यही नहीं, एंगेला मर्केल को कभी राजनीति में आना नहीं था, यहाँ तक कि उनकी प्रेरणा स्रोत मैरी क्यूरी रही हैं, जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की है और यही वजह है कि एंगेला मर्केल ने क्वांटम केमिस्ट्री में पीएचडी किया हुआ है। सिर्फ यही नहीं, एंगेला मर्केल अपनी पढ़ाई के दौरान जब वो कॉलेज में थी, एक शाही परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद भी अपना खर्चा चलाने के लिए बारटेंडर का काम करती थी। एंगेला मर्केल के बारे में एक कहानी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। जब वो रूस समर्थित कम्युनिस्ट सरकार की ईस्ट जर्मनी में रह रही थी, उस दौरान पढ़ाई खत्म होने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर पद के लिए उनको बुलाया गया, लेकिन उनसे सिर्फ एक शर्त रखी कि वो कॉलेज में पढ़ा सकती हैं, उन्हें अच्छा खासा पैसा भी दिया जाएगा, लेकिन उन्हें अपने कलीग की जासूसी करनी होगी और उनकी तमाम बातें अधिकारियों को बतानी होंगी। इस पर एंगेला मर्केल ने जॉब को स्वीकार करने से मना कर दिया। उनका ये तर्क था कि उनके पेट में कोई बात नहीं पचती और ऐसे में वो सरकार के लिए स्पाई का काम नहीं कर सकती। कहा जाता है कि 1989 में बर्लिन की वॉल गिराई जा रही थी। उस वक्त व्लादिमीर पुतिन रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के अधिकारी थे और उसी वक्त एंगेला मर्केल और पुतिन की पहचान हो गई। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद एंगेला मर्केल राजनीति में आई और वो क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी में शामिल हो गई थी। 2005 में एंगेला मर्केल जर्मनी की चांसलर बन गई। कहा जाता है कि वो दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली चांसलर हैं। सिर्फ यही नहीं, वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार है। लेकिन इसके बावजूद भी एंगेला मर्केल का रहन सहन बहुत ही आम है। उन्होंने आज तक शासकीय सुविधाओं का लाभ न के बराबर उठाया है। यहाँ तक कि वो अपने कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि वो अपने पति के लिए खुद सुबह ब्रेकफास्ट हर दिन बनाती हैं।
एंगेला मर्केल की सबसे पहले शादी हुई थी 1977 में। उससे पहले वो एंगेला कास्नर के नाम से जानी जाती थी, लेकिन उनके पति का सरनेम मर्केल था, जिसको वो आज तक लगाती आ रही हैं। लेकिन 1977 में जब उनकी पहली शादी हुई थी, वो सिर्फ 4 साल ही टिक पाई, जिसके बाद उनका तलाक हो गया। और 1998 में एंगेला मर्केल की शादी जोआसिम सार से हुई, जो कि बेहद साधारण जीवन जीते हैं और बर्लिन विश्वविद्यालय में वो एक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। यहाँ तक कि वो एंगेला मर्केल के चांसलर बनने के वक्त भी मौजूद नहीं थे। अगर संपत्ति के बारे में बात करें तो एंगेला मर्केल 16 साल जर्मनी की चांसलर रही, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी संपत्ति सिर्फ 70 करोड़ रुपए के आसपास में बताई जाती है। ये आंकड़े सेलिब्रिटी नेटवर्थ ने जारी किए हैं। एंगेला मर्केल सरकारी आवास में नहीं रहती, वो एक 4 मंजिला इमारत में अपने एक अपार्टमेंट में रहती हैं। वो स्थानीय विमेंस मैगजीन हॉइटे वोके ने एंगेला के घर की तस्वीरें पब्लिश की थी। उनका घर बेहद ही खूबसूरत है। हालांकि फैशन के मामले में एंगेला मर्केल बहुत ज्यादा साधारण नहीं है। वो हमेशा संसद को संबोधित करने के दौरान अपनी पसंद के ब्लेजर पहनती हैं, लेकिन वो बोसिया ब्रांड की एक घड़ी पहनती हैं, जिसकी कीमत महज 7,000 रुपए बताई जाती है। एंगेला के पास जर्मन ब्रांड की मर्सिडीज एस क्लास के अलावा फोर्ड और बेंटली की कार है, जिसकी कीमत तकरीबन 8 करोड़ बताई जाती है। वहीं सरकार की ओर से उन्हें काले रंग की गाड़ी मुहैया कराई गई है। आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका के साथ खास तौर पर जर्मनी के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। उनकी जॉर्ज बुश से लेकर ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के साथ रिश्ते अच्छे तो रहे हैं, लेकिन 2013 में जब ये पता चला कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी एंगेला मर्केल का फोन टैप करवा रही थी, उस दौरान उनके रिश्ते ओबामा के साथ खास तौर पर खराब होते चले गए। हालांकि धीरे धीरे उनके डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के साथ रिश्ते सिर्फ राजनीतिक तौर पर अच्छे रहे, लेकिन कहा जाता है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा के साथ एंगेला मर्केल के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। अब बात करते हैं जाते जाते शरणार्थियों की। शरणार्थियों को शरण देने के मामले में जर्मनी दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा शरणार्थियों को अपने देश में जगह दी हो, और यही वजह है कि एंगेला मर्केल की उदारता की हर कोई तारीफ करता है। लेकिन अब एंगेला मर्केल अपने चांसलर पद से उतरने वाली हैं और सत्ता पर कोई और काबिज होने वाला है। इसके बाद भारत और जर्मनी के रिश्ते कैसे रहेंगे? लेकिन जब तक एंगेला मर्केल जर्मनी की चांसलर थी, तब तक भारत और जर्मनी के रिश्ते काफी ज्यादा बेहतर बताए जाते हैं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।